الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من اللوثان واجتنبوا قول الزور. बहुत ही काबिल एहतराम मुसल्लियान इकराम, बुजुर्गान इस्लाम, बहुत ही काबिल क़दर मुसल्लियान मर्द व ख़वातीन, हर किस्म की अच्छी और सच्ची तारीफ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। फिर दरूद व सलाम हो सर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलख़ुसूस सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ सामीन और सामियात, आज जिस मौजू के तहत हमारी गुफ्तगू होनी है, झूठ कबीरा गुनाह। इस सिलसिले से मैंने सूरह यूनुस आयत नंबर 99 और फिर सूरतुल हज की एक आयत का हिस्सा पढ़ा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। अल्लाह ताला अपने नबी से खिताब कर कर कहते हैं, आप लोगों से कह दीजिए, उन लोगों से कह दीजिए जो अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सूरह हज की जो आयत का हिस्सा पढ़ा गया, उसमें अल्लाह ने फरमाया फजतनिबू मिनल औसान फजतनिबू रिज्स मिनल औसान। लोगों, तुम माबूदाने बातिला की परस्तिश से, बुतों की पूजा से बचो। वजतनिबू कौल ज़ूर, झूठ बोलने से बचो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कुरान और सुन्नत को नादिल कर कर बहुत सारे फरामीन और अहकामात को बताया, वहीं पर अखलाकियात और मामलात को सुधारने और संवारने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत सारी रहनुमाइयाँ फरमाई हैं। मेरे दोस्त और अदीदों, अहले ईमान की एक सिफत यह है रास्त गुफ्तारी, सीधी और सच्ची बात बोलना, सही बात करना। और इस सिलसिले में किताब और सुन्नत के बेशुमार हिदायत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये वो आयत है हम हर जुमा में, हर खुतबे ईद में, हर खुतबे निकाह में सुनते हैं। निकाह की महफिल में बैठने वाले लोग, मर्द व ख़वातीन, अगर इस आयत को समझ जाएं तो अपनी ज़िंदगी को संवार लेंगे। इस आयत पर अगर गौर और फिक्र कर लेंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ने दो चीज़ों का मुतालबा किया और दो चीज़ों का वादा किया। कहा, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, सीधी और सच्ची बात बोलो। ये दो मुतालबे हैं और दो वादे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारी बिगड़ी बनाएगा, अल्लाह तुम्हारे मामलात को सुधार देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। सूरह तौबा आयत नंबर 119 में अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब करके कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो। वकूनू मअस सादिकीन, तुम सच्चे लोगों के साथ रहो।
सच्चाई का सिला और अजर फौरन हमें दुनिया में नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा, लेकिन सच्चाई का सिला और अजर दूसरी जिंदगी में मिलेगा। और कामयाबी और कामरानी का वसीला सच्चाई ही है, फरमाने रब्बानी है। अल्लाह ने फरमाया, सूरह मायदा आयत नंबर 119 का एक हिस्सा है, अल्लाह ने फरमाया यौमा यनफ़उस्सादिक़ीना सिद्क़हुम, जिस दिन क़यामत वाक़ई होगी सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई का फायदा पहुंचेगा। इस आयत की शरह में अल्लामा हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ज़हाक के हवाले से लिखते हैं, ज़हाक ने कहा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो मुफस्सिर कुरान हैं, जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ याफ्ता हैं, वो कहते हैं यौमा यनफ़उस्सादिक़ीना सिद्क़हुम का तर्जमा और इसकी तफसीर बयान करते हुए यौमा यनफ़उल मुवहिदीन तौहीदहुम, जिस दिन क़यामत वाक़ई होगी, जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, उस दिन तौहीद वालों को उनकी तौहीद काम आएगी। सिद्क़ से मुराद यहाँ पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला लेते हैं सच्चाई, सच्चाई से मुराद तौहीद को मुराद लिए हैं। और ये हकीकत है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे अच्छी सच्चाई वो तौहीद है, और दुनिया की सबसे बड़ी बुराई वो शिर्क। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन हम लोगों को देखते हैं, लोगों को अलग अलग अंदाज से झूठ की दावत देते हैं, झूठ पर मबनी तालीमात की तरफ दावत देते हैं। ये कहते हैं कि नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, आलिम हाफिज गुमराह हो सकता है, जो आदमी खबर परस्त है, मज़ारों पर जाने वाला है, वो आदमी कभी गुमराह नहीं हो सकता। नऊज़ बिल्लाह। हमारा तो ईमान और अकीदा है, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। हम हर खुतबे में सुनते हैं मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, अल्लाह जिसको हिदायत से सरफराज करे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, अल्लाह जिसको हिदायत ना दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। लेकिन मेरे दोस्त और अज़ीज़ों, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों तुम सच्चाई को लाजिम पकड़े रहो, फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सच्चाई जो है नेकी का रास्ता बताती है, वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, नेकी जन्नत का रास्ता बताती है। मा यज़ालु रजुलु यस्दुक़ व यतहर्रा लिस्सिद्क़, एक आदमी बराबर सच बोलते रहता है और सच्चाई के लिए कोशिश करता है। हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो अल्लाह के पास सच्चा बोलकर लिखा जाता है। सिद्क़ गुफ्तारी रास्तबाजी के बिल्कुल जो जिद है वो झूठ है, सच्चाई का जो बिल्कुल मुखालिफ सिमत है वो झूठ है। ये इंतहाई बदतरीन वस्फ है, जिस किसी इंसान में ये बदतरीन वस्फ मौजूद है उसका दुनिया में कोई एतबार नहीं। खालिक और मखलूक, माबूद और आबिद, अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान जो बंदे जिसके अंदर ये वस्फ पाई जाएगी वो सबसे बड़ा बदतरीन वस्फ है। मुआशरे और सोसाइटी को सुधारने के जितने औसाफ हमीदा हैं अल्लाह ने बयान किए। मुआशरे और सोसाइटी के अंदर जितने बिगाड़ के जो असबाब हो सकते हैं और फिर जो वसीले हो सकते हैं उन तमाम की रहनुमाई की, और जितनी बुरी चीजें हैं अल्लाह ताला ने उन तमाम से रोका है। सिफात हमीदा में सबसे आला तरीन सिफत सच्चाई है, और सिफात रजीला, सिफात मज़मूमा, और जब बदतरीन सिफात हैं उनमें से बदतरीन सिफत झूठ है। अरबी जबान में झूठ को किज़्ब बोलते हैं, अल किज़्ब नक़ीज़ सिद्क़, लुगत में लिखा गया कि झूठ जो है सच्चाई की जिद है, जैसे दिन का जिद रात है, अंधेरे का जिद उजाला है, वैसे सच्चाई का जो जिद है वो झूठ है। अहले इल्म ने लिखा है इस्तिलाह की तौर पर खिलाफे वाक़े चीज का बयान करना, खिलाफे वाक़े चीज को बोलना ये झूठ है। और अहले इल्म बताते हैं झूठा इंसान उक़ुव्वत और दोस्त में कभी सच्चा साबित नहीं होता, और इसकी वजह यह है कि उसकी जबान से झूठ का गंदा नाला बहता रहता है, जिसका असल सर चश्मा दिल में होता है। फी क़ुलूबिहिम मर्ज़, कुरान बोलता है कि उनके दिल में रोग है, और जिसके दिल में रोग है, जो झूठ का आदी है, वो सच चाहकर भी नहीं बोल सकता है। झूठा इंसान किसी का दोस्त हो सकता है, न मामलात में उसकी दियानत पर एतमाद किया जा सकता है, न वो कौम और मिल्लत के लिए सच्चा रहबर और रहनुमा बन सकता है। सच तो ये है दफ्तर का मामूली मुलाजिम
कारखाने का एक मजदूर भी सच्चाई के बगैर ना सही मानों में मुलाजमत के फराइज अंजाम दे सकता है और ना ही मजदूरी के तकाज़ों को पूरा कर सकता है। इसीलिए सभी का इत्तेफाक है, दरोग गोई, झूठ बोलना, झूठ बयान करना, झूठी बातों पर आमदा होना, झूठ पर ललचाना, झूठ की गवाही देना, ये सारी चीजें झूठ का वस्फ ऐसी रजील हरकत है, इनफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी दोनों के लिए तबाहकारियां है। आप देख लें, मियाँ बीवी के अंदर, भाई भाई के अंदर, भाई बहन के अंदर, माँ बाप बच्चों के दरमियान, रिश्तेदारों के अंदर जो इख्तिलाफात और नज़ाक़ का अहम जो वजह जो बनता है, जो रीजन बनता है, वो झूठ। जहां पर झूठ का सहारा लिया जाता है, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ का सहारा लेना पड़ता है और वहां पर तलाक और खुला की नौबतें आती हैं। घरों में पार्टीशनें बनती हैं, घरों में दराएं, वो कंपनियां, वो सोसाइटी, वो तंजीम, वो जमातें, वो तहरीकें, वो कमेटियां पनपती नहीं जहां पर झूठ परवान चढ़ता है। जहां पर झूठ का बाजार गर्म हो वहां पर वो घर घर नहीं बनता, बल्कि वो घर मिसले जहन्नम बन जाता है। और ये जान लें कि दुनिया में सबसे पहले झूठ बोलने वाला वो इब्लीस था। हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए, ललचाने के लिए कहा था कि मैं खैर खा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप उस दरख्त को इस्तेमाल कीजिए। दुनिया में सबसे पहला झूठ इब्लीस ने कहा था। और जिस वक्त मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त चारों तरफ झूठ ही झूठ छाया हुआ है। सियासी, समाजी, माशरती एतबार से छोटे बड़े, जानने वाले ना जानने वाले, मर्द औरतें, सभी के सब किस बयानी से काम लेते हैं और इसको ऐब तक भी नहीं समझते हैं। झूठ बोलने के बाद थोड़ी सी हया, शर्म, शर्मिंदगी, ऐब ये समझना कि भाई मैंने झूठ बोला, बिल्कुल नहीं। मैं क्या बोला, मैं तो बिल्कुल जो देखा वो सही बोल रहा हूँ। यानी बिल्कुल दंदनाते हुए आदमी झूठ बोलता है और झूठ पर इतराता है। अल्लाहुल मुस्तान। मेरे दोस्त रदीदो, ताजिरों की तिजारत की गरम बाजारी इसके दम से है। आम वाइजीन इसके जरिए अवाम को अपना मुरीद बना लेते हैं। अगर ये लोग सारे के सारे लोग झूठ बोलना छोड़ दें, सच को अपनाएं, तो हर किस्म के तनाज़ात, हर किस्म के झगड़े और जितने फाइल जो कोर्टों में, कचहरियों में पड़े हुए, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बाज़ औक़ात आप देख लें, किसी मियाँ बीवी का लफड़ा है, बहुत दूर चला जाता है, कोर्ट कचहरी तक जाता है, दारुल खुज़ात में जाता है। अकेले में काउंसलिंग के लिए जब लेकर दूल्हा और दुल्हन को लेकर बैठते हैं, मियाँ बीवी को लेकर बैठते हैं, मिनटों में मसला हल हो जाता है। इसके पीछे जो झूठ की जो कहानियां, जो कंपनी बनी हुई है, इधर ससुराल की तरफ से लड़के को, उधर के ससुराल की तरफ से जो कहानियां बनी हुई हैं, लड़के को बुरा मानते हैं लड़की वाले, लड़की को लड़के वाले आईडी और सुस्ती और काहिल मानते हैं। अब इसके नतीजे में जो झूठ पर झूठ बोलकर जो माल मटेरियल पेश किया जा रहा है, जिसके नतीजे में वो मसला तलाक और खुला तक पहुंचता है। काश अगर हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर ये दरोग गोई, ये झूठ बयानी, गलत बयानी, झूठी बातों पर गवाही देने का मसला अगर ख़त्म हो जाए तो कई ख़ानदानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ला यअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन युकज़्ज़बु फ़ीहि अस्सादिक़ व युस्दक़ु फ़ीहि अल-काज़िब। सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा था, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिस ज़माने में लोग सच को झूठ बनाकर पेश करेंगे और झूठ को सच बनाकर पेश करेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें आप, प्रिंट मीडिया देख लें आप, सोशल मीडिया देख लें आप, जिसको जो चाहे बोलता है, जिसको जिसके खिलाफ चाहे बोलता है। अल्लाहुल मुस्तान। हद तो ये है कि एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ, एक दोस्त दूसरे दोस्त के खिलाफ, एक जमात दूसरे जमात के खिलाफ, एक मुंतजिम दूसरे मुंतजिम के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलते हैं। वहां पर जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं करते हैं। जबान की आफतों में से, जबान की बर्बादियों में से एक आफत झूठ का बोलना है। आप अलैहिस्सलाम ने जहां उम्मत को अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को लाजिम पकड़ने की तालीम दी, वहीं पर आपने फरमाया इय्याकुम बिल-किज़्ब, लोगों तुम झूठ से बचो। इय्याकुम वल-कज़िब, लोगों झूठ से बचो। झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। और एक आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है, झूठ में लगा रहता है, हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाब, यहाँ तक कि अल्लाह के पास झूठा बोलकर लिखा जाता है। झूठ बोलना ईमान वाले का वस्फ नहीं है। मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलना ये मुनाफिक की पहचान है, मुनाफिक की अलामत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। उनमें से एक जो है इदा हदथ कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है।
बात करता है तो झूठ बोलता है। और बाज औकात एक इंसान झूठ इतना सफाई और इतनी आसानी से बोल लेता है, सामने वाला भोला भाला आदमी उसको सच समझने लगता है। जबकि आजकल लोग झूठ को बड़े शौक और ज़ौक के साथ बोलते हैं और झूठ बोलने को एक फन समझते हैं, एक महारत समझते हैं, कला समझते हैं और इसे सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में फैला देते हैं। देखिए क्या वाइजीन, क्या स्पीकर्स, कितने ऐसे लोग हैं जो सच्चे वाक़यात को रखते हुए गलत वाक़यात को मनकूल करते हैं। अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ा मशहूर है, जो बचपन में माँ ने जो 40 अशरफियाँ दी थी। अल्लाह अकबर, कितनी सच्चाई। यहाँ की बात, ये वाक़या सब आप जानते हैं, मैं इशारों में जा रहा हूँ कि एक माँ ने अपने बच्चे को तालीम और तरबियत दी कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। अब जब डाकुओं ने घेर लिया है और बच्चे ने खुल्लम खुल्ला कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ, ये सच्चाई की वजह से उस मुआशरे के अंदर कितना बड़ा इनकलाब आया था। लेकिन आज माँ बाप घर में बैठ कर झूठ बोलते हैं। अगर घर फूफी आए तो कहते हैं कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, बता देना। और फिर इधर मामा आए तो बाप बोल देगा कि मामा को कह देना पप्पा की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर, देखिए मुआशरा किधर जा रहा है। मेरे भाइयों, बच्चों को हम घर में बैठकर झूठ की तालीम दे रहे हैं। बाप घर में बैठकर बोलता है, बोल दो अंकल पप्पा नहीं है। बच्चा जाकर बोलता है पप्पा, अंकल पप्पा बोल रहे हैं, अंकल नहीं है। अल्लाहुल मुस्तान। मेरे दोस्तों, आप जरा अंदाजा लगाइए हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को किस बात की तालीम और तरबियत दे रहे हैं। और आप देखिए कि आपको मालूम है कि जिस बात से लोग धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर आकर झूठी तालीमात को नशर इशरात कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इसका कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा बुरा अंजाम है। आइए मैं सुनाता हूँ, बुखारी की रिवायत है। समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला रावी हदीस हैं। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते तो आप मुड़कर बैठते, जैसे कि आप अहले हदीस मस्जिदों में देखते हैं। अल्लाह के नबी मुड़कर बैठते, लोगों के मसाइल पूछते। आप कभी पूछते क्या किसी ने ख्वाब देखा है? लोग ख्वाब देखे होते तो बयान करते, आप उसकी ताबीर करते, आप उसकी ताबीर बयान करते। एक दफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा तो लोगों ने, किसी ने ख्वाब देखने की बात नहीं बताई। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने आज ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? रायतुल लैलता रजुलैनि अतयान, मेरे पास आज रात 2 आदमी आए और दोनों ने मुझे अपना हाथ पकड़कर उठाया और मुझे लेकर गए अर्ज़ मुक़द्दस पर। और फिर वहां पर बहुत सारे मनाजिर का मैंने दीदार किया, मुशाहदा किया। और मैं वहां पर देख रहा हूं एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, और एक आदमी जो खड़ा हुआ है उसके हाथ में शीख है, उसके हाथ में राड है। वो बैठे हुए आदमी के जबड़े में डालकर उसके जबड़े को फाड़ा है और इतनी तेजी के साथ फाड़ा है कि वो उसकी गुद्दी तक गया है। अल्लाह अकबर। मुंडी सिरा जो फाड़ते हैं ना, जहां पर थोड़ी सी देर देख ले आप, जहां पर फाड़े हैं तो फाड़कर पूरा गुद्दी तक गया है। और ये बार बार मुसलसल हो रहा है, वो ठीक हो रहा है फिर फाड़ रहा है, वो ठीक हो रहा है फिर फाड़ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं ये कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है फ़इन्नहु अर्रजुलु यग़दु मिन बैती फ़यक्ज़िबुल कज़िबा तब्लुगु अल आफ़ाक़। ये वो आदमी है जब सुबह घर से निकलता है तो झूठ बोलता हुआ निकलता है, झूठ बोलता है, यहाँ तक कि इसका झूठ दूर दूर तक पहुँचता है। अल्लाह अकबर। आज से 1450 साल पहले ये बात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बता रहे हैं, जबकि वहाँ पर कोई मीडिया नहीं था इस तरह का जो आज बड़ी तेज़ी के साथ जो हम यहाँ पर एक छोटी सी गली बस्ती में बैठकर यूके में, यूएस में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक आदमी जो है सुबह अपने घर से निकला है, झूठ बोल रहा है और उसका झूठ दुनिया में फैल रहा है, आफाक तक पहुंच रहा है, दूर दूर पहुंच रहा है। वो लोग अल्लाह से डरे जो गलत बातों को, गलत बयानात को, गलत चीज़ों की तरवीज करते हैं, शिर्क और बिदात और खुराफात की तरशीर कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? अल्लाह के नबी के पूछने पर साहबा ने कहा अल्लाह के नबी जरूर बताइए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। व उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना है बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह के नबी टेक लेकर बैठे थे, आपने अपना टेका छोड़ा और फिर आप 3 मरतबा तकरार के साथ कहा शहादतु ज़ूर व क़ौलु ज़ूर, झूठ बात बोलना, झूठी गवाही देना, झूठ बात बोलना, झूठी गवाही देना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। ये बड़े बड़े गुनाह है। जहां पर शिर्क बिल्लाह को हम हराम समझते हैं, वहीं पर झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है।
देखा, चंद सिक्कों के लिए, छोटी सी दावत के लिए, छोटे से मामलात के लिए झूठी गवाही दे देना, तस्दीक कर देना। किसी भी मामले में अल्लाह से डरें। मेरे दोस्तों अदीदों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला नजर करम नहीं करेगा, जिनके पास अल्लाह ताला मोहब्बत निगाह नहीं देखेगा, अल्लाह उन पर रहम नहीं करेगा, उनका तज़किया नहीं करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। उनमें से एक अल-मुनफ़िक़ सिलतहु बिहलफ़िल काज़िब, वो आदमी होगा जो अपने माल को फरोख्त करने के लिए झूठी कसम खाता होगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, तिजारत में सच्चाई खैर और बरकत का बाइस है, जबकि झूठ और गलत बयानी खैर और बरकत को ख़त्म कर देता है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल बयान बिल खियार मा लम यतफर्रक़ा, 2 बिजनेस करने वाले, जो 2 कारोबारी जब तक ठहर कर बात करते हैं, उन दोनों में से जब तक सच पर बाकी हैं, बुरी का लहुमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बराबर उन पर अल्लाह की बरकत नादिल होती है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन कदबा व कतमा मुहिक़त बरकतु बईहिमा, ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब दोनों में से कोई एक झूठ बोलता है या फिर किसी एक चीज को छुपाता है, ऐब को छुपाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन दोनों के कारोबार की बरकत खत्म हो जाती है। आमतौर पर लोग यही ना कहते हैं कि कारोबार में झूठ बोलना पड़ता है, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो अपने कारोबार को कैसे शैन करेंगे, हम कैसे फहम होंगे, हम कैसे अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, है आज कोई आदमी जिसकी वफात के बाद उसके वारिसीन में सोने के ईंट तकसीम हो? अब्दुर्रहमान औफ हैं, जब मक्का से मदीना गए, तिजारत की सच्चाई पर मबनी पर, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में इताअत पर, अल्लाह के नबी के तरीके को इख्तियार किया, किताब और सुन्नत की तालीमात को इख्तियार किया, कारोबार साफ और शफाफ अंदाज में किया, बहुत बड़े कारोबारी बन गए। जब ये वफात पाए तो इनके वारिसीन को सोने के ईंट मिले। इनकी तरक्की, इनकी कामयाबी को देखकर साहबा में से किसी ने पूछा, ये आपकी कामयाबी का राज क्या है? आज कोई अपनी कामयाबी का राज बोलता है भाई, घुमाएगा। एक भाई अपने भाई को भी नहीं बताया, अरे बोल भाई तुझे कितना माल चाहिए मैं भिजा देता हूँ, घर तक भिजा देता हूँ, तो टेंशन मत ले। मतलब राज नहीं बोलेगा, वो चीज जहां से आ रहे हो नहीं बोलेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि भाई सिर्फ मैं आपको बोलूंगा तो सिर्फ आप अकेले को फायदा होगा, बेहतर ये है और चंद लोगों को बुला लो, और 2-4 लोगों को बुलाओ, मैं अपनी बात बोलता हूँ, अगर समझ में आई तो तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो। और चंद लोगों को बुला कर लाए, बैठे और पूछते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? कहा कि मेरे भाई कामयाबी का राज ये है कि मैंने अपने कारोबार में कभी झूठ नहीं बोला। पहली बात ये बोलते हैं, कारोबार में मैंने कभी झूठ नहीं बोलता। और आज का कारोबारी बोलता है जब तक हम कारोबार में झूठ नहीं बोलेंगे हमारा कारोबार आगे नहीं बढ़ता है। अरे झूठ बोलना पड़ता है। लोग बोलते हैं बाज चीजें बाज जगह जायज होती हैं, बल्कि जायज नहीं, नाजायज और हराम है। और दूसरी चीज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे भाइयों ये बात लिख कर जाएं, याद कर जाएं। अपनी कामयाबी का राज ये कहते हैं कि मैंने अपने कारोबार के लिए नमाज बा जमात कभी नहीं छोड़ा। हम कामयाब होना चाहते हैं लेकिन बाजमात नमाज भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम कामयाबी चाहते हैं नमाज बाजमात अदा करें, कारोबार में झूठ ना बोलें, और किसी को हंसाने के लिए भी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। बाज लोग ये समझते हैं कि मजाक में झूठ बोलना, झूठे लतीफे सुनाना जायज है। ऐसी बात नहीं है। हालांकि झूठ बहरहाल झूठ है, मजाक के लिए भी हो या जितना संजीदगी के साथ बोला जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं भी मजाक करता हूं लेकिन हक बात पर। मेरे दोस्तों, मजाक में भी झूठ बोलना जायज नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुदहिकल कौम फयुकज़्ज़िबु वैलुल लहु वैलुल लहु। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है जिसको अल्लामा अलबानी ने सही कहा, अगर कोई आदमी कोई लतीफा, कोई जोक, कोई मस्खरापन करता है, कोई झूठ बात बोलता है मिलावट कर ताकि लोग उसकी बात सुनकर हंसें, अल्लाह के नबी ने कहा कि उसके लिए वैल है, जहन्नम का खड्डा है, वैल है, वैलुल लहु वैलुल लहु। आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा हम पढ़ते हैं तो मालूम यह होता है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की 40 साल जिंदगी जो आप अपनों में, अपनी बस्ती वालों में, अपने खानदान कबीले के लोगों के साथ रहे। जब 40 साल के बाद अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया, आप सफा पहाड़ी पर चढ़े, आपने लोगों को बुलाया और आपने पूछा अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? लोगों ने एक जबान कहा मा जर्रबना अलैका कदीबा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे झूठ का तजुर्बा नहीं किया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और अदीदों, मैं और आप जिस नबी और रसूल के उम्मती हैं, आपका अखलाक, आपका किरदार देखिए,
आप 40 साल अपनों में गुजारे और सारे के सारे लोग काफिर और मुशरिक हैं, वो आपके बारे में गवाही दे रहे हैं। सच मानिए मेरे दोस्तों, क्या हमारे बारे में भी कोई अपनी गवाही देंगे कि ये आदमी सच्चा है? हम भी किताब और सुन्नत के मानने की बात करते हैं, हम नबी को मानने की बात करते हैं, और हमारे नबी के बारे में कुफार और मुशरिकीन सारे के सारे बिला इख्तिलाफ बगैर अगेंस्ट गाए हुए आपके बारे में गवाही दे रहे हैं। मा जर्रबना अलैका कज़िबा, हमने आपसे झूठ का तजुर्बा नहीं किया। मेरे दोस्तों, ये एक बात लेकर जाएं कि हमारे नबी कभी झूठ नहीं बोले हैं, तो लिहाजा मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? झूठ बोलना ये अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। सच और सच्चाई अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। जब हम सीरत का मुताला करते हैं तो बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं, एक दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मेरी माँ ने मुझे बुलाया, आओ बेटा मैं तुमको कुछ देती हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे पर अपना असर डालने के लिए, अपने आप बच्चे को रोकने के लिए, बच्चे की जिद खत्म करने के लिए माँ बाप बाज़ औक़ात वादे करते हैं, बेटा आप इस तरह पढ़ लो, हम आपको ये चीज़ दिला देंगे, चलो हम मार्केट जाएंगे, फला करेंगे। बाज़ औक़ात इरादा नहीं होता है, फिर बोलते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मेरी माँ से पूछा, अच्छा तुमने अपने बच्चे को जो बुला रहे, आओ मैं तुमको कुछ देती हूँ, तुम क्या देना चाहती हो? उक़बा बिन आमिर की वालिदा कहती हैं, अल्लाह के नबी मैं मेरे बेटे को एक खजूर देना चाहती हूँ, मेरे पास एक खजूर है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अम्मा लो लम तुती शैया कुतिबत अलैहि किज़बा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तू देने का इरादा नहीं करती और बस ऐसे ही बुलाती तो तुझ पर झूठ लिखा जाता। मतलब ये, हम किसी को नहीं देने के इरादे से आओ मैं आपको देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, उधार मांग, जिसको उधार देना होता है, जब वो बोलता है ठीक है आप आइए हफ्ते के दिन, जब बेचारा हफ्ते के दिन अपने काम का छोड़ कर जाता है, अरे नहीं साहब काम नहीं हुआ, घुमा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आज हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर मेरे दोस्तों, एक वक्त ऐसा था, लोग अगर ये बोलते पहाड़ इस जगह से उस जगह बदल गया है तो मान लेते, लेकिन मुसलमान झूठ बोला नहीं मानते थे। लेकिन आज बड़ी आसानी के साथ मुसलमानों के ताल्लुक से इतना मामला खराब हुआ है कि उठे बैठे चलते फिरते मामलात में, कारोबार में, मार्केट में, बाजार में, सिटी में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां जिधर देखो झूठ ही झूठ। अल्लाहुल मुस्तआन। मेरे दोस्तों रदीदो, सबसे पहले मैं अपने आप को पैगाम दूंगा और आप सबको, अगर आप दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या आप माँ बाप हैं तो अपनी औलाद अपने पोते पोतियों के लिए, आप दामाद हैं तो अपने ससुर के लिए, आप ससुर हैं तो अपने दामाद के लिए, कभी झूठ ना इस्तेमाल करें, झूठ का सहारा ना लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, नाराज होंगे हमारे दादा, हमारे अब्बू नाराज होंगे, बच्चे झूठ बोलते हैं, आप सच बोलते हैं कि मुझसे गलती हुई, यकीनन आपके सरपरस्त आप पर रहम कर माफ़ कर देंगे। आपसे कुछ नुकसान हुआ है, आपसे कोई बड़ी गलती हुई, एतराफ़ कर ले कि मुझसे गलती हुई है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं सीरत की किताबों में कि जब आदमी सच पर इकरार किया है तो वहां पर उनकी जान भी बख्शी गई है। झूठ एक ऐसी बला है जिसकी वजह से खानदान के खानदान तबाह ताराज हुए, जमातें टूट गईं, सोसाइटियां फट गईं, जमाना गांव और गली के अंदर इख्तिलाफ, खून रेजी हो गई, जाने मारी गई, सिर्फ और सिर्फ झूठ की वजह से। मेरे दोस्तों झूठ का सहारा हरगिज ना लें। आजकल फोनों पर तो बड़ी आसानी के साथ हम झूठ बोलते हैं, फोनों पर बड़ी आसानी के साथ झूठ बोलते हैं। 10 किलोमीटर दूर होते हैं, बस 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 किलोमीटर पर हूं, बस 3 मिनट में आ रहा हूं, जबकि उनको लगते हैं पूरे 15 मिनट। अल्लाह से डरे हैं, साफ बोलते हैं कि मेरे आने में ताखीर भी, ट्रैफिक जाम थी, फलां था, जो हकीकत हाल बता दें। सच बोलेंगे, साफ बोलो, खुश रहो का उसूल इख्तियार करें, झूठ हरगिज ना बोलें। और आमतौर पर ये बात बड़ी मशहूर है कि जब खवातीन जमा होती हैं तो बातें होती हैं उधर उधर की, लेकिन आज हम अपने मुआशरे और सोसाइटी के अंदर देखते हैं, क्या मर्द क्या औरतें, क्या छोटे क्या बड़े, क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़, जब 2 से 3 4 जमा होते हैं तो वहां पर गीबतें शुरू होती हैं, झूठ बयानी शुरू होती है। अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। वो एक आदमी का वाक़या याद रखें जिसने अल्लाह के नबी के पास अपने बड़े बड़े गुनाहों का एतराफ़ करते हुए कहा, अल्लाह के नबी ये सारे बड़े गुनाह हैं, ये सारे गुनाह मुझे छूट नहीं रहे, आप मुझे एक आसान फार्मूला बता दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे यही कहा था, हल तुआहिदुनी अला तर्किल कदिब, क्या तू मुझसे इस बात पर वादा करता है कि तू झूठ छोड़ेगा? झूठ गुनाहों का जड़। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर सच्चाई, अमानतदारी, दियानतदारी और फिर अल्लाह का खौफ इख्तियार कर कर चलेंगे, अल्लाह ताला ये सारी जो बुरी खसलतें और बिलखुसूस जो झूठ की जो रजील आदत है, अल्लाह इससे हमारी सफाई करेगा, अल्लाह हमको पाक कर देगा।
अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमारे मुआशरे और सोसाइटी को ईमान और अमल के साथ नेक अमाल करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सबको नेक बना, एक बना, किताब और सुन्नत का पाबंद बना, आसमान से ज़मीन से बेशुमार रहमतें बरकतें नादिल फरमा। अल्लाह हम सबको सच्चाई का पैकर बना, झूठ और दरोग गोई से, झूठी गवाही से, झूठे फैसलों से, झूठे मामलात में, झूठी महफिलों से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।